एक कथा कह दें, अगर आप लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारे तो एक बड़ी सुंदर कथा। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा या ये बाबा या वो बाबा। बाबा नहीं, ये व्यासपीठ करती है, शिव करता है, इंसान नहीं। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, पन्नालाल सेठ। क्या नाम था? जम के बोलो। पन्नालाल सेठ। निकलते थे तो लोग उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। पन्नालाल सेठ जी प्रणाम, नमस्कार, नमन, नमस्ते, पूछते करते। कोई सलाम करता, कोई नमन करता, कोई नमस्कार करता, कोई प्रणाम करता। पन्नालाल सेठ मुंडी हिला देते, नीचे मुख कर कर बोलते मैं बोल दूंगा। फिर कोई मिला तो पन्नालाल सेठ से कहा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। पन्नालाल सेठ बोलते धीरे से मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो उन्होंने फिर कहा मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो फिर कह दिया मैं बोल दूंगा, घर जाकर मैं बोल दूंगा। मुनीम एक दिन साथ चल रहा था और मुनीम ने कहा सेठ जी एक बात समझ में नहीं आती, कोई तुमको सलाम करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और तुम सिर झुकाकर मुस्कुराकर धीरे से बोल देते हो मैं घर जाकर बोल दूंगा। तुम घर पर किसको बोलोगे? सेठ जी ने कहा चल मैं बताता हूं मैं किसको बोलूं। सेठ जी पन्नालाल जी गए, तिजोरी खोली और लक्ष्मी जी से कहा आज मैं रास्ते में से जा रहा था तो वो सलाम कह रहा था, वो प्रणाम कह रहा था, वो नमस्कार कह रहा था। मुनीम ने पूछा तुम घर पर आकर लक्ष्मी जी से पैसे से कहते हो कि वो तुम्हें प्रणाम कर रहा था? हाँ। मुनीम ने पूछा ये क्यों? पन्नालाल सेठ कहने लगे जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई मुझे सलाम नहीं करता था, ये सब सलाम पैसे को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम कुर्सी को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम धन को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम लक्ष्मी को करा जा रहा है। लक्ष्मी नहीं होगी तो कोई प्रणाम नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता, और लक्ष्मी है तो सब प्रणाम करता। कोई बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, उसके भीतर कभी ये बात नहीं आना चाहिए कि लोग मुझे सलाम ठोक रहा है। तुझे नहीं, तू जिस कुर्सी पर बैठा है सलाम उसको ठोका जा रहा है, प्रणाम उसको करा, नमन उसको करा जा। जिस दिन रिटायर होगा, अपनी कुर्सी से उतरेगा, उस दिन तेरा सिग्नेचर भी उस ऑफिस में काम नहीं आएगा। तब समझ में आएगा कि इज्जत मेरी नहीं कुर्सी की थी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था। कुर्सी की इज्जत नहीं है, इज्जत तुम्हारी नहीं, इज्जत उस कुर्सी की है जिस कुर्सी पर तुम बैठे, जिस कुर्सी पर तुम्हें बिठाया। पन्नालाल सेठ कहते हैं मुनीम से जब मेरे पास धन नहीं था तो लोग मुझे पन्नू पन्नू कहते थे, है पन्नू इधर आ, है पन्नू उधर आ। और जैसे ही मेरे पास धन बढ़ा तो लोग सलाम भी ठोकते हैं, प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। ये प्रणाम इसलिए पन्नालाल सेठ कहते हैं धीरे से सिर झुकाकर मैं घर जाके बोल दूंगा, मैं घर जाकर बोल दूंगा। मेरी जीजियों, बस ये स्वभाव तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाएगा, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी और एक श्रेष्ठ व्यक्ति आप बन गए कि लोग हमें नहीं, हमारे वैभव को, हमारी कुर्सी को, हमारे पद को, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे धन को, हमारी दौलत को नमन करते हैं। कौन नमन करता? जिस कुर्सी पर
तुम बैठे हो उस कुर्सी की मर्यादा है। उस कुर्सी को लोग सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे धन को लोग सलाम कर रहे हैं। तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, कोई सलाम नहीं करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा, कौन याद करे? अभी पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, और वही पन्नालाल सेठ के पास धन नहीं रहेगा तो लेंगे पन्नू इधर आ, तो पन्नालाल सेठ पन्नू। कभी कभी इस कथा को कहते कहते हमको एक गाने की एक लाइन याद आ जाती है, मत कर इतना गुरूर, मत कर इतना गुरूर, इस सूरत पर ना जाने ये सूरत कब ढल जाती है। पर बोलबम समिति, जिस समिति का बच्चा बच्चा, जिस समिति का एक एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का एक एक समिति का कार्यकर्ता आए हुए भक्तों को अपना घर समझता है, आए हुए भक्तों को अपना परिवार समझता है और सेवा में। जब कोई हमसे कहता है हम ऐसी कथा कराएंगे, ऐसी कथा कराएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। दया सिंह जी साधु था, आपके मुख से कभी ऐसी बात नहीं निकली, कभी भी जिंदगी। ये तीसरी कथा चल रही, पर आपने कभी नहीं कहा कि हम ऐसी कथा करें, कभी नहीं कहा। हम साधुता देते हैं इस चीज के लिए, और ये होना चाहिए। एक हमारे महाराष्ट्र के भगत हैं, वो एक हमारे हरियाणा वाले बिहान अपने तारा बाबा की कुटिया वाले कांडा जी, वो भी कभी नहीं बोलते। भले ढेरों की संपदा होगी, पर उनके मुख से भी हमने कभी नहीं सुना वो गोविंद गोपाल कांडा की गुरुजी हम ऐसी कथा करेंगे ना। वो एक ही बात बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो ना गुरुजी जो महादेव चाहेगा ना सावन के महीने में वही होगा, क्योंकि महीना उनका है, कथा कराने वाले वो हैं और वही आयोजन कराएंगे, तो मैं नहीं हूं। बस उसी तरह से वो हमारे हरियाणा वाले गोविंद जी कांडा, गोपाल जी कांडा, वो भी एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी कथा तारा बाबा कराएंगे, कथा तारकेश्वर महादेव कराएंगे, कथा तारा बाबा कराएंगे। बहुत बहुत साधुता, ये अपना नहीं है, ये सब उसका। प्रभु आपकी कृपा से सबका भोले आपकी कृपा से सबका करते हो भोले बाबा, मेरा तो पन्नालाल सेठ घर जाते समय लक्ष्मी से कहते हैं कि लोगों ने तुम्हें सलाम कहा, लोगों ने तुम्हें प्रणाम कहा, लोगों ने तुम्हें नमस्कार कहा। मुनीम कहते आप पैसे को जाकर के, हाँ क्योंकि सम्मान इसका हो रहा है। तो जितने भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता, सत्ताधारी, वैभवपति, कोई भी हो, वो अपनी कुर्सी को जाकर कहो कि ये सलाम तुम्हें कहा गया है, ये प्रणाम तुम्हें करा गया है, ये नमस्कार तुम्हें करा गया है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, जिस पद पर मैं बैठा हूँ, ये प्रणाम उसका है। कोई दूसरा बैठेगा तो उसका प्रणाम होगा, कोई तीसरा बैठेगा उसका प्रणाम होगा, कोई चौथा बैठेगा उसका। और निवेदन है, बस यही बात हमने कथा की अपने अंदर उतार कर रखी है कि कोई हमें अगर नमस्कार भी करता, पहले तो हम उससे पाँव भी नहीं छुआते। हम हमारे
क्योंकि तुम सब मेरी बहनें हो। अब हमारी बहन होने के बाद, हमारी बहनी होने के बाद में, आप हमारी बहन होने के बाद में हमारे चरण छू अपने भाई के, ये हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए मेरी जीजी हो। और पुरुष, ये जितने भी पुरुष बैठे हैं सब मेरे जीजा हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं, क्योंकि हमने कन्यादान करा है, तुम्हारा पांव पूजा है, तो सिर और पांव दोनों पूज सकते हैं। हम तुमको नमस्कार। मेरी बहनें मुझे चरण ना छुए, मेरे जीजा मेरे चरण ना छुए, कोई चरण ना छुए, क्योंकि तुम मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरी माँ हो। और हम आपसे चरण छुआएंगे तो हम तो नरक में चले जाएंगे। आप अपने भाई को नरक जाता देखोगे क्या? तो आज से नियम ले लो कि सियोर वाले बाबा के कभी चरण नहीं छूएंगे। दूर से प्रणाम करो, नमस्कार करो। बहन भाई हैं, आपस में आप आए, मिले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, हम आपके हाथ जोड़े, नमन करें, प्रणाम करें, पर चरण नहीं छूए। बहन हो आप,